छोटी छोटी बात पर मुंह फुलाने वाली जेठानी। ये डेकोरेशन भी हो गई है, केक भी डॉली की पसंद का बना लिया है और यहाँ येलो रोज रख देती हूँ। ये डॉली का फेवरेट है, उसको बहुत पसंद आएगा। आज आंचल की छोटी नंद यानी डॉली का बर्थडे है। आंचल घर की जिम्मेदार बहू होने के साथ साथ अपने 2 छोटे देवरों और नंद का भी बहुत ख्याल रखती है। उसने अपनी नंद के लिए ये प्यारा सा बर्थडे सरप्राइज प्लान किया है। लिविंग हॉल में पूरा सेटअप तैयार करने के बाद आंचल डॉली को आवाज लगाती है। हाय मेरी कमर, गिर गई मैं तो, कोई है, मुझे उठाओ। डॉली अपने कमरे में सो रही होती है, लेकिन बाहर से आंचल की ऐसी आवाजें सुनकर वो एकदम घबरा कर उठ जाती है। जैसे वो भागकर नाइट ड्रेस में हॉल में पहुंचती है, अचानक सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं और पूरे घर वाले नाइट ड्रेस में एक साथ बोल उठते हैं, हैप्पी बर्थडे डॉली। हैप्पी बर्थडे डॉली। थैंक गॉड भाभी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा सच में आप गिर गई हो। हाँ बिल्कुल गिर गई थी, लेकिन तुम्हें उठाने के लिए सब ठीक तो है, लेकिन ये इतना सारा सरप्राइज, थैंक यू भाभी, आप कितनी अच्छी हो, आप सबका कितना ख्याल रखती हो। मेरी प्यारी ननद, तुम भी तो इतनी खूबसूरत हो और मेरे बच्चों की तरह हो। चलो अब मिलकर केक काटते हैं। डॉली अपने सभी घर वालों के साथ, खासकर अपनी भाभी के साथ मिलकर केक काटने लगती है, लेकिन तभी अचानक वो कुछ देखकर बोल पड़ती है, अरे भाभी, ये क्या इतना अच्छा सेटअप, लेकिन केक मेरी पसंद का नहीं। आपको पता है ना, मुझे चॉकलेट फ्लेवर पसंद नहीं है। ये क्या बात हुई, हर वक्त तो तुम चॉकलेट चॉकलेट करती रहती हो, मुझे लगा तुम्हें यही पसंद आएगा। मैंने इतने प्यार से बनाया है और तुमने 1 सेकंड में ही रिजेक्ट कर दिया। जाओ, अब मुझसे कोई बात मत करना, खुद काट लो अपना केक। अरे मेरी प्यारी भाभी, मैं ये नहीं कह रही थी। अनुज भैया, आप ही समझाओ ना भाभी को, मेरा मतलब बस इतना था कि मुझे वनीला बटरस्कॉच ज्यादा पसंद है। मैं तुम नंद भाभी के बीच क्यों बोलूं? तुमने अपनी भाभी को नाराज किया है, अब खुद ही जाकर मनाओ। केक वाली बात पर आंचल नाराज होकर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। उसे मनाने के लिए डॉली पीछे पीछे जाती है और साथ में दोनों देवर भी आ जाते हैं। उधर सास ससुर आपस में बात करते हैं। वैसे तो आंचल बहू की सारी बातें ठीक है, वो घर बहुत अच्छे से संभालती है, लेकिन बात बात पर मुंह फुला लेना, इसकी ये आदत नहीं जाएगी। अरे वो सबकी लाडली बन गई है, इस घर में सब उससे बहुत प्यार करते हैं। इधर तीनों भाई बहन मिलकर आंचल को मनाते हैं। मेरी प्यारी भाभी, देखो मैं आपकी पसंद की चॉकलेट ले आई हूँ, प्लीज मान जाओ ना। अरे चलो यार, बचपना छोड़ो, उसका बर्थडे है, बर्थडे गर्ल खुद तुम्हें मना रही है। देखो मान तो जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, केक कटने के बाद हम सब बाहर आइसक्रीम खाने जाएंगे। हाँ भाभी बिल्कुल, हम पार्टी बाहर ही करेंगे, तो चलो फिर बाहर आओ, सब केक काटते हैं। इस तरह डॉली का बर्थडे मनाया जाता है और फिर सब नाइट ड्रेस में ही आइसक्रीम खाने आइसक्रीम पार्लर जाते हैं। आंचल अच्छी है पर जल्दी नाराज हो जाती है। इसी रूठने मनाने में कुछ दिन बीतते हैं। एक शाम डिनर के दौरान सावन बोलता है, क्या यार भाभी, रोज आलू गोभी आलू गाजर, मैं तो बोर हो गया हूँ। आप प्लीज कल मेरे लिए लंच में राजमा चावल पैक कर देना, और हाँ साथ में रायता भी। भाभी जब चावल बनेंगे ही तो साथ में छोले भी बना लेना, आपको तो पता है मुझे छोले चावल बहुत पसंद है, और अगर भटूरे भी बना दो तो मजा ही आ जाए। अरे तुम सबने तो अपनी अपनी फरमाइशें बता दी। आंचल मेरे लिए तो तुम मिक्स वेज पुलाव बना देना, मुझे राजमा और छोले बिल्कुल पसंद नहीं है। सब लोग आंचल को अपनी अपनी पसंद बताकर डाइनिंग एरिया से सीधे अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। अगली सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर आंचल रसोई में आ जाती है और खाना बनाने लगती है। तभी डॉली अपने कमरे से नाइट सूट में उठकर किचन में आती है। गुड मॉर्निंग भाभी, अगर सबका खाना बन गया हो तो प्लीज मेरे लिए नाश्ते में मैक्रोनी बना देना, मेरा बहुत मन हो रहा है आपके हाथ की मैक्रोनी खाने का। बस इतनी सी बात, मैं बना दूंगी, आप तब तक कॉलेज के लिए रेडी हो जाइए, मैं सबके लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। आंचल ने तय किए हुए मेन्यू के अनुसार छोले भटूरे राजमा चावल रायता और डॉली के लिए मैक्रोनी बना दी। वो सबको नाश्ता परोसती है। तीनों भाई नाश्ता करके अपना अपना लंच लेकर ऑफिस चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद संगीता हॉल में आती है, जहां आंचल बैठी हुई फोन चला रही होती है। आंचल बहू, तुझे अपना कमरा साफ करने के लिए कहा था ना, जरा आकर देखना, इसे ही सफाई कहते हैं क्या? संगीता आंचल को अपने साथ हॉल से कमरे में ले जाती है। देखो ना, तुमने ठीक से बेडशीट नहीं बिछाई है और ना ही पर्दे ढंग से धोए हैं, और फर्श भी गंदा पड़ा है। मम्मी जी, मैंने हाथों से इतना रगड़ रगड़ कर धोया, फिर भी पर्दे ऐसे ही हैं। मैंने तो कहा था कि हल्के रंग के पर्दे मत लो, ये जल्दी गंदे हो जाते हैं। अरे तो किसने कहा था हाथ से धोने को, वॉशिंग मशीन में थोड़ा और टाइम डाल देती। किसी को मेरे काम की कोई कदर ही नहीं है, मैं कितना भी काम कर लूं, सब लोग बस कमी निकालते हैं।
इतना कहकर आंचल गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। हॉल में बैठा हरपाल सब देख रहे होते हैं। संगीता, ये तो वही बात हो गई ना कि आ बैल मुझे मार, तुमने खुद मुसीबत मोल ले ली। अब जाकर मनाओ अपने घर की रोज मनने वाली होली दिवाली को। इतने में डॉली कॉलेज से आ जाती है और हरपाल की बातें सुन लेती है, जिस पर उसे खूब हंसी आती है। मम्मी पापा सही कह रहे हैं, लेकिन आपने भाभी को किस बात पर नाराज कर दिया? चलो खैर, जो भी बात है, फिलहाल तो आप ही उन्हें मना लो। ये कहकर डॉली हॉल से अपने कमरे में चली जाती है। संगीता सीधे आंचल के पास जाती है। देख बहू, जब मैं राजस्थान गई थी ना तेरी बुआ के साथ, तब मैंने वहाँ की फेमस चूड़ियाँ खरीदी थी। मम्मी जी, चूड़ियाँ तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं आपसे चूड़ियाँ क्यों लूं? भला मैं तो आपसे गुस्सा हूँ ना? अरे बेटा, तुझे समझा रही थी, डांट नहीं रही थी। चल गुस्सा छोड़ दे और ये चूड़ियाँ पहन कर दिखा। संगीता प्यार से बातें करती है तो धीरे धीरे आंचल का गुस्सा ठंडा पड़ जाता है और वो मान जाती है। उधर अनुज जब अपना लंच खोलता है तो उसमें राजमा चावल और छोले भटूरे मिलते हैं। शाम को घर आकर वो हॉल में बैठी आंचल से कहता है, आंचल, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं न छोले खाता हूँ और न ही राजमा, फिर भी तुमने मेरे लंच में ये दोनों सब्जी भर दी। अरे तुम्हारी वजह से मुझे आज भूखा रहना पड़ा। आपने कहा था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला। आप ये देखो कि सुबह सुबह अलग अलग पकवान बनाने में कितना समय लगता है, लेकिन आपको तो मेरी कोई कदर ही नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ही संगीता ने आंचल को मनाया था और अब अनुज ने उसे फिर से नाराज कर दिया। आंचल हर बार की तरह मुंह फुलाकर अपने कमरे में चली जाती है। हॉल में बैठे डॉली, संगीता और हरपाल सब देख रहे होते हैं। बताओ मम्मी, इसमें मेरी क्या गलती है? जब मैं ये दोनों सब्जी नहीं खाता तो उसे मेरे लिए कुछ अलग बनाना चाहिए था ना। बेटा, गलती उसकी भी नहीं है, वो सुबह उठकर इतना सारा काम अकेले कैसे करेगी? अरे हाँ, तुम्हारी माँ सही कह रही है। चलो अब जाकर उसे मना कर लाओ। अनुज अपने कमरे में जाता है और गुस्से में बैठी आंचल को चॉकलेट देकर घुटनों के बल बैठकर उसे मनाता है। लेकिन चॉकलेट से काम नहीं चलेगा पतिदेव, आज तो आपको मुझे शॉपिंग करानी पड़ेगी। हाँ बाबा, ठीक है, कल संडे है, हम सब मिलकर शॉपिंग करने चलेंगे, लेकिन अब तो मान जाओ। शॉपिंग की बात सुनते ही आंचल तुरंत मान जाती है। दोनों बैठकर बातें करते और देखते ही देखते रात हो जाती है। अगली सुबह आंचल किचन में गाना गुनगुनाते हुए खाना बना रही होती है। मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार, मैं फैन हुई उनकी। तभी सीढ़ियों से उतरता हुआ सावन हॉल में आता है और गाने की आवाज सुनकर मम्मी पापा से पूछता है, क्या बात है मम्मी, आज सुबह सुबह भाभी को कौन सा रिवॉर्ड दे दिया आपने? बड़ी खुश नजर आ रही है। मैंने तो कोई रिवॉर्ड नहीं दिया है, तू जाकर खुद ही पूछ ले। हाँ, पूछना तो पड़ेगा, चलो मैं पता लगाता हूँ। सावन हॉल में किचन में जाता है। अरे भाभी, आज भैया ने कोई सरप्राइज गिफ्ट दिया है क्या आपको? आखिर क्या बात है, इतनी खुश नजर आ रही हो? देवर जी, गिफ्ट तो दिया है, लेकिन मुझे अकेले को नहीं, हम सबको। क्या मतलब, हम सबको? मैं समझा नहीं। तुम्हारे भैया ने कहा है कि हम सब मिलकर शॉपिंग करने जाएंगे और फिर बाहर भी घूमने चलेंगे। अरे क्या सच में भाभी? अगर ऐसी बात है तो फिर आप खाना क्यों बना रही हो? हम तो बाहर ही डिनर कर लेंगे। हाँ देवर जी, अगर मैं आपके जैसा दिमाग लाऊं तो ये घर तो चल ही ना पाए। अरे हमें तो बाहर खाना है, मैं मम्मी पापा के लिए खाना बना रही हूँ। चलो तुम फटाफट अक्षय और डॉली को भी बोल दो, मेरा भी किचन का काम खत्म हो गया है, फिर हम शॉपिंग के लिए निकलते हैं। सावन जल्दी से कमरे में जाता है और अक्षय और डोली को शॉपिंग के लिए बोल देता है। थोड़ी ही देर में सब लोग तैयार होकर शॉपिंग के लिए निकल पड़ते हैं। शॉपिंग मॉल पहुंचने के बाद अक्षय एक शर्ट दिखाता है। देखना भाभी, ये शर्ट मुझ पर अच्छी लग रही है ना? अरे देवर जी, ये कलर आप पर नहीं जा रहा, दूसरा वाला देखिए, ये वाला ट्राई करो। आंचल दूसरी शर्ट उठाकर अक्षय को देती है, लेकिन वो अपनी मर्जी से दूसरा रंग उठा लेता है। इसी बात पर आंचल नाराज हो जाती है और अपनी शॉपिंग छोड़कर एक तरफ जाकर खड़ी हो जाती है। डॉली, तुम्हारी शॉपिंग तो हो गई ना? चलो अब इन तीनों को देख लेते हैं, इन्होंने क्या क्या खरीदा है। थोड़ी देर बाद अनुज सबके पास आता है। हाँ भाई, हो गई तुम्हारी शॉपिंग, चलो अब चलें। एक मिनट, आंचल कहाँ गई? भैया, भाभी को तो अक्षय ने गुस्सा कर दिया। यार तूने क्या कर दिया? अब कौन मनाएगा उसे? सुन, उसने अपने लिए कुछ पसंद किया था? हाँ, भाभी अपने लिए ये वाली साड़ी देख रही थी। चलो तुम सब कार के पास चलो, मैं बिलिंग करके आता हूँ। अक्षय वही शर्ट ले लेता है जो आंचल ने पसंद की थी और अनुज आंचल की पसंद की साड़ी खरीद लेता है। नीचे आकर सब मिलकर आंचल को मनाते हैं। भाभी प्लीज मान जाओ ना, देखो मैं आपकी पसंद की हुई शर्ट लेकर आया हूँ। ये देखकर आंचल खुश तो होती है, लेकिन फिर अपनी शर्त रख देती है। ठीक है, लेकिन अब हम आइसक्रीम खाने चलेंगे। शुक्र है आज आइसक्रीम से ही मान गई, गुस्सा देखकर तो ऐसा लग रहा था कि अभी पुशअप लगवाएंगे मुझसे। अरे कहाँ खो गए, जाना नहीं है क्या? जल्दी चलो। सब लोग मिलकर आइसक्रीम खाते हैं। इस तरह दोपहर से शाम हो जाती है, इसलिए सब लोग डिनर करके घर लौटते हैं। आंचल ने अपने सास ससुर के लिए भी हल्का खाना पैक करवा लिया था। इस तरह हंसी खुशी और नोक झोंक के साथ दिन गुजरते रहते हैं। तभी एक दिन घर में पड़ोसन सुनीता की एंट्री होती है।
आंचल आंगन में डस्टिंग कर रही होती है और संगीता हॉल में बैठी मसाले साफ कर रही होती है। अरे संगीता बहन, बहू आ रही है तेरी। क्या अब भी घर के काम तू ही करती रहेगी? थोड़ा बाहर निकल जाया कर।